हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में कांगा सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, बचो भागो। जुर्म के लिए कोई समय निश्चित नहीं होता, मगर रात उनके लिए वरदान बन जाती है जो जुर्म के खिलाड़ी होते हैं। जिंग क्लिक। बचो भागो। लेखक संदीप गुप्ता, संपादन अमित गुप्ता, चित्र चंदू। रात के जुर्म से सुरक्षित रखने के लिए खाकी वर्दी ज़्यादा सक्रिय रहती है। जी नहीं, यहाँ हमारा तात्पर्य पुलिस से नहीं है। नेपाली मूल के उन निवासियों से है जो चौकीदारी के काम के लिए दक्ष समझे जाते हैं। इधर गश्त जारी थी और इधर जुर्म। जल्दी करो रंभा, मुझे चौकीदार की विसिल की आवाज़ आ रही है। अपनी मनोवांछित वस्तु ढूंढने में उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मिल गई। वही है ना टिक्कू? होलिये के मुताबिक तो बिल्कुल यही है। और ईगल मार्क ने इस मैन क्वीन को पहचान को 100% कन्फर्म कर दिया है। मैना क्वीन से रात के चोरों ने प्रदर्शन के लिए पहनाए गए एंटीक जेवर उतारकर अपने साथ लाए गए मैना क्वीन को पहनाकर वहीं खड़ा कर दिया। और कब्बू, सिक्का संभाल कर उठाना। काम हो गया, खिसको। मगर अब खिसकना शायद आसान नहीं था। चोरी? हाँ, और अब हत्या भी। चिंग। गोली उसके पेट पर बंधी खुखरी से टकराई थी और इस अनुपम अवसर को अब वह नहीं चूकने वाला था, क्योंकि वह जानता था कि अगली बार गोली शायद उसकी खुखरी से नहीं टकराएगी। तड़ाक! किंतु उसका सामना उन पेशेवर अपराधियों से था जो लड़ाई की हर कला में दक्ष थे, खून बहाना जिनका पेशा था। हरामखोर, हमारा रास्ता रोकेगा? चौकीदार के नीचे गिरते ही रंभा ने उसकी पसलियों में ठोकर जड़ दी जो उसके होश ले उड़ी। साले सुअर! आ! मैना क्वीन को वैन में डालो जल्दी। सड़क पर पड़ा रिवॉल्वर एक बार फिर विक्कू के हाथों में थमा था और अब गोली चलने में केवल कुछ क्षणों की देरी थी। इसे फौरन गोली मार दो टिक्कू, हरी अप। और उन क्षणों की दूरी अब शायद बहुत लंबी हो जाने वाली थी, क्योंकि वहाँ पर गूंज उठी थी कौवे की कर्कश ध्वनि, उस सांवली सलोनी किंतु बेहद आकर्षक व तीखे नयन नक्श वाली सूरत के साथ। काँव काँव काँव। धरती पर रहकर अपनी रक्षा खुद करने के साथ ही मैंने तुम जैसे खून के प्यासे शैतानों को भी भयानक सबक सिखाने का प्रण किया है। उफ, कौन है ये? कौवे जैसी रंगत वाली, कौवे जैसी आवाज़ वाली, कौवे जैसी पंखों वाली लड़की। परिस्थितिवश काग लोग से आकर धरती पर ही बस जाने वाली भोली भाली कौवा युवती कांगा, जो न पृथ्वीवासियों की भाषा समझ सकती थी न बोल सकती थी, पृथ्वी पर आकर कई मुसीबतों में घिरी थी। इसी कारण अब वह पूर्ण रूप से उड़ने में असमर्थ हो गई थी। मोर की तरह केवल एक लंबी छलांग में जितना उड़ सकती थी उड़ती थी। मगर कुछ अच्छे लोगों से भी उसका सामना हुआ था, जैसे इंस्पेक्टर स्पीड जैसे मासूम बबलू, जिनकी बातों को वह संकेतों के जरिए अब समझ भी लेती थी। वहीं कांगा बला की तरह उन बदमाशों के सिर पर आकर सवार हो गई थी। उफ आ! अपने शक्तिशाली प्रहारों से गुंडों के होशोहवास उड़ाती कांगा पूर्ण रूप से सावधान थी। तभी तो रिवॉल्वर के चैम्बर घूमने की हल्की सी आवाज़ भी उसके कान ग्रहण कर चुके थे। क्लिक! अगले पल बिजली की बाती न सिर्फ पलट गई थी कांगा, बल्कि वैन के साथ टेक लगाए मैना क्वीन को अपनी ढाल बना चुकी थी। जिंग! एकाएक एक कराह सुनकर कांगा की आंखें हैरत से चौड़ी हो गई थी। काव! ये तो किसी युवती की दर्द भरी कराह है। बेहद निकट से उभरी उस कराह को सुनकर न जाने कैसा विचार उभरा था उसके मस्तिष्क में, कि उसने एक झटके के साथ मैना क्वीन का मुंह अपनी ओर घुमा दिया। नहीं! कांगा के सीने में खलबली मच रही थी। काव काव! इस जुर्म के लिए मैं खुद को कभी क्षमा नहीं कर सकती, कभी नहीं। कांगा के आंसू देखकर चौंक उठा नन्ना बबलू। कौआ दीदी, आप रो रही हैं? सुबुक। बबलू के सवाल के जवाब में कांगा उसे खिड़की पर ले गई। ओह, सड़क पर कोई मर गया है। किसकी लाश हो सकती है वो? उसे किसने मारा होगा? हड़बड़ाकर कांगा ने मैना क्वीन को छोड़ दिया। अरे हड़बड़ाकर कांगा ने मैना क्वीन को छोड़ दिया। सड़क पर गिरकर मैना क्वीन के जिस्म पर चढ़ी प्लास्टर ऑफ पेरिस की परत के परखच्चे उड़ गए और हुआ वह खौफनाक रहस्योद्घाटन। काँव काँव! ये मिट्टी का पुतला नहीं, हाड़ मांस की युवती है।
जिसे पुतले का रूप दिया गया था। मैं उन शैतानों को छोड़ूंगी नहीं। किंतु अपराधी तो अपना खेल खत्म होते देख वहाँ से भाग निकले थे। भागो यहाँ से, सब काम गड़बड़ हो चुका है। भाग गए, लेकिन जाएंगे कहाँ? कांगा एक एक की सूरत पहचान चुकी है, छोड़ेगी नहीं वो तुम्हें। कांगा एक बार फिर लाश की ओर पलटी। ये पहले लाश थी, ये गोली लगने के बाद लाश बनी। निसंदेह गोली लगने के बाद ही बनी, क्योंकि अगर ये लाश होती तो इसके जिस्म से गर्म खून अभी तक भी ना बह रहा होता, ये कराही ना होती। ये बात कांगा की विलक्षण क्रोह बुद्धि को चीरती चली गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जान मेरे कारण गई, क्योंकि गोली से बचने के लिए मैंने उसे अपनी ढाल बनाया था। कांगा के सीने में खलबली मच रही थी। काँव काँव, इस जुर्म के लिए मैं खुद को कभी क्षमा नहीं कर सकती, कभी नहीं। कांगा के आंसू देखकर चौंक उठा नन्ना बबलू। कौवा दीदी, आप रो रही हैं? सुबुक। बबलू के सवाल के जवाब में कांगा उसे खिड़की पर ले गई। ओह, सड़क पर कोई मर गया है। किसकी लाश हो सकती है वो? उसे किसने मारा होगा? इंस्पेक्टर स्पीड घटना की जांच के लिए वहां पहुंचा हुआ था। चौकीदार को होश में लाओ, इसने ज़रूर हत्यारे को देखा होगा। दीदी, मुझे लग रहा है कि बाहर वाली घटना का संबंध आपसे भी है। किंतु कांगा वहाँ कहाँ थी? उसके सीने में जो तूफान उठा था वो उसे शांत करने निकल चुकी थी। ठहरो, रुको दीदी। उन शैतानों की खोज करके उन्हें भयानक दंड दूंगी मैं, और उसके बाद खुद को कानून के उस नेक रखवाले के हवाले कर दूंगी। चौकीदार को पुलिस स्टेशन लेकर आओ। उसे कंप्यूटर रिकॉर्ड से अपराधियों के फोटोग्राफ्स दिखाकर हमलावरों की पहचान करवानी होगी। पुलिस स्टेशन में कंप्यूटर रिकॉर्ड की सहायता से अपराधियों की शिनाख्त में ज़्यादा समय नहीं लगा था। उनमें से एक यही है साहब। ओह, ये तो रंबा है। इसकी फुल डिटेल निकालो। पलक झपकते ही रंबा की जन्म कुंडली स्क्रीन पर चमक रही थी। नाम रंबा, पिता का नाम झुमरी प्रसाद, निवास 218/13 बलजीत नगर, कार्य एक युवती के किडनैप के आरोप में पकड़ा गया। सेंधमारी और छीना झपटी के कई मामलों में शामिल। आखिरी बार बलजीत नगर झुग्गी बस्ती में कहीं देखा गया। बस इतनी जानकारी बहुत है। अब वो चारों मेरे हाथों से नहीं बच पाएंगे। मगर किसके हाथों से कौन बचेगा? क्रा क्रा, ये तो वक्त बताने वाला है। क्रा क्रा। काँव काँव, तुम्हारी इस जानकारी के लिए धन्यवाद मित्र। काँव काँव। उसी शाम बलजीत नगर झुग्गी बस्ती की एक बार्बर शॉप में। रंबा, जल्दी भाग, कोई इंस्पेक्टर स्पीड तुझे ढूंढता फिर रहा है। क्या? इंस्पेक्टर स्पीड? वो ज़रूर उस लड़की के मामले में मेरी तलाश कर रहा होगा। अचानक हवा में उठता चला गया उसका जिस्म। नहीं! उसी पल नीचे आकर रुकी पुलिस जीप से उतरते इंस्पेक्टर स्पीड को देखकर हलक फाड़कर चीख उठा रंबा। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मुझे बचाओ, ये मार डालेगी मुझे। लेडी क्रो कांगा? अब मेरी समझ में आ गया चौकीदार जिंदा कैसे बच गया। ज़रूर उसे कांगा ने बचाया था। इंस्पेक्टर स्पीड की नज़रें कांगा का पीछा करती चली गई, जो रंबा को लिए कुछ दूर एक बहुमंजिला इमारत की ओर उड़ रही थी। अपराधियों के लिए ज़रा भी दया नहीं है उसके सीने में। न जाने वो उसका क्या हश्र करने वाली है। मुझे उसे रोकना होगा। आओ मेरे साथ। उस सांवले सलोने समस्त चेहरे पर आग भभक रही थी। काँव काँव, तुझे अपने उन सभी शैतान साथियों के बारे में मुझे बताना होगा जिन्होंने उस जिंदा मासूम जान को बुत में बदला। मुझे छोड़ दो। हत्या का असली जिम्मेदार टिक्कू है। उस लड़की पर गोली उसी ने चलाई थी। मेरा कसूर केवल लड़कियों को उस तक पहुंचाना है। मैं अपने गुनाह की सज़ा पाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने साथियों के नाम व पते लिखकर देने के लिए तैयार हूँ। रंबा से डायरी झटक कर कांगा ने खींच कर खोल दी रंबा के जूतों की जिप। काव काव, मौत से ज़्यादा भयानक हश्र नहीं करूंगी मैं तुम्हारा। नहीं, ये तुम क्या कर रही हो? मेरे मेरे शूज़ मेरे पाँव से निकल रहे हैं। मुझे बचा लो प्लीज़। नीचे घर का मेरे बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। आ! मौत भी उसके मरते दम तक अपनी निशंसता कायम रखना चाहती थी। रंबा की लाश सड़क पार कर इमारत की ओर बढ़ते इंस्पेक्टर स्पीड के कदमों पर आकर गिरी थी। थम! ऐसे लोगों को ऐसी ही मौत मिलनी चाहिए। कांगा का ये सफ़र अब रुकना नहीं था। मौत तो एक दिन मुझे भी आनी है, मगर तब तक शायद ऐसे कई शैतानों के बोझ से मैं पृथ्वी को मुक्त कर चुकी होंगी। शायद कागलोक से पृथ्वी तक का सफ़र इसलिए मेरा नसीब बन गया। विशेष नोट: कागलोक से आई कौवा युवती कांगा के विषय में विस्तार से जानने के लिए कांगा सीरीज के शानदार कॉमिक्स अवश्य पढ़ें। कौवा, मैं चोर नहीं हूँ, बम, डार्क टेन, झूठ बोले कौवा काटे और फांसी, ये सभी कॉमिक्स आपको कांगा की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। मैना क्वीन
प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार खूबसूरत बुत जिसका प्रयोग कीमती वस्तुओं को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ऐसे मैना क्वीन बनाने वाले कई लोगों में टिक्कू शाह का नाम सबसे ऊपर है, जिसके ढले मैना क्वीन की मांग विदेशों में भी है। टिक्कू शाह, जिसके सामने उसके ऑफिस में आतंकित से खड़े थे खब्बू और सिक्का। वेरी बैड न्यूज़। रंबा की मौत से हमें सबसे ज़्यादा नुकसान गज डिलीवरी का होगा। रंबा को उसी कौवा युवती ने मारा है, टिक्कू सेठ, जिसने शोरूम से मैना क्वीन चुराते समय हमारा रास्ता रोका था। मुझे तो डर है कहीं भी हमारी तलाश में यहाँ तक ना आ जाए। उससे तो हम निपट लेंगे सिक्का। इस समय तो हमें पुलिस का डर सता रहा है। कहीं पुलिस मीना की लाश देखकर हमारे धंधे का रहस्य न जान ले। अगर ऐसा हो गया तो ये 15 खूबसूरत तितलियां जो इस समय मैना क्वीन बना दी गई हैं, जिन्हें सिर्फ 1 घंटे बाद ही दुबई भेजा जाना है, और वो 10 लड़के जिन्हें मैना क्वीन बनाया जा रहा है, हमारे लिए घाटे का सौदा हो जाएंगी। क्योंकि उस सूरत में हम उन्हें ज़्यादा देर तक मैना क्वीन बनाए नहीं रख सकते। प्लास्टर ऑफ पेरिस के घोल से तैयार मैना क्वीन बनी ये लड़कियां 6 घंटे से ज़्यादा बेहोश नहीं रह सकती। उफ, ये सारी गड़बड़ हमारे एक कर्मचारी की वजह से हुई, जिसने दुबई भेजे जानी मेरे वाली मैना क्वीन को शोरूम में पहुंचा दिया, जहां से उसे एंटीक शॉप के मालिक ने खरीदा, और फिर हकीकत का पता चलते ही हमें उसे चुराने जाना पड़ा और मीना मारी गई। खब्बू, सिक्का, इन 15 मैना क्वीन को पोर्ट पहुंचाने का इंतज़ाम करो, कोई। उधर इंस्पेक्टर स्पीड भी अपराधियों तक पहुंचने के लिए प्रयत्नशील था। मैंने इस मैना क्वीन को कल शाम टिक्कू शाह के शोरूम से खरीदा था। इसका मतलब आपके पास 2 मैना क्वीन थे? नहीं, केवल एक है। मगर चौकीदार ने उन चारों को मैना क्वीन की ही चोरी करते देखा था। और बाहर जिस लड़की की लाश मिली थी उसके जिस्म से टूट कर गिरी प्लास्टर ऑफ पेरिस की परतें यही साबित करती है कि चोर मैना क्वीन बनी मीना को चुरा कर ले जा रहे थे। कहीं वो चोर मैना क्वीन को बदलने तो नहीं आए थे? ओ यस, इसी बात की पूरी पूरी संभावना है। इंस्पेक्टर स्पीड शायद किसी सफलता के निकट था। इधर 15 मैना क्वीन से भरा एक ट्रक समुद्र के उस सुनसान किनारे पर खड़े स्टीमर तक पहुंच चुका था। जल्दी करो, सभी मैना क्वीन को स्टीमर पर लादना है। काव काव। और क्या, मुझे भी? तुम उफ। स्टीमर वाले दोनों बदमाशों की गनों का निशाना बनी कांगा, मगर आंधी तो उड़ा ले जाने के लिए आती है। काव काव काव, थाय 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 थाय। आंधी के सामने तो बड़े बड़े वृक्ष भी ढह जाते हैं, और तिनकों की भला क्या बिसात। उफ। काव काव। गोलियां चलाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? मगर ज़रूरी नहीं कि जान लेने के लिए गोलियों को ही चलाया जाए। अब मैं यही गोलियां तुम्हें खिला खिला कर तड़पाऊंगी। काव 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 काव। कैसा स्वाद है। निगलो इन्हें। काव काव। तुम दोनों कहाँ भाग रहे हो? तुम दोनों के जुर्म के लिए इतनी सज़ा काफ़ी है। अब तुम कभी भी जब भी अपने ये हाथ देखोगे तो तुम्हें यहाँ मेरी सूरत दिखाई पड़ेगी, जो तुम्हें जुर्म से दूर रखेगी। अपराधियों को उनके किए की सज़ा देकर कांगा ट्रक में भरे मैना क्वीनों के पास पहुंची। काव काव। ये वैसे ही बुत हैं। क्या ये सब भी जिंदा होंगे? शायद हाँ। धड़ाक। एक के बाद एक सभी लड़कियों पर चढ़ी प्लास्टर ऑफ पेरिस की परत तोड़ती चली गई वो। खुली हवा का झोंका सभी लड़कियों को शीघ्र ही होश में ले आया। आह। कांगा जानती थी कि अब उन युवतियों को कोई खतरा नहीं था, और वे अपने अपने घर लौट सकती थी। इसलिए अब वे लंबी लंबी छलांगे लगाते हुए अपने अंतिम शिकार की ओर जा रही थी। अब बारी है टिक्कू शाह की। कुछ देर पश्चात टिक्कू शाह के शोरूम में उस वैभवशाली शख्सियत का पर्दापण हुआ। आपको मैना क्वीन चाहिए? उफ, कितनी लंबी व आकर्षक है। इसे हाँ के लिए संकेत करना होगा, क्योंकि मैं यहाँ उस भारी जिस्म वाले व्यक्ति टिक्कू की तलाश में आया हूँ। रंभा नामक बदमाश के लिखे पते पर पहुँचने का ये मार्ग मुझे बबलू नहीं समझाया, जिसकी मदद के बिना मैं शायद अधूरी हूँ। तभी अपने कक्ष से बाहर निकला टिक्कू कांगा को सामने देखकर हड़बड़ा उठा। मिस्टर दिलीप, आप कैश काउंटर पर पहुँचे। मैं इन्हें उफ, ये तो वही है। बेहद फुर्ती के साथ टिक्कू वापस ऑफिस में समा गया, मगर कांगा उसे पहचान चुकी थी। काव काव। तेरी ही तलाश तो मुझे यहाँ खींच लाई है हत्यारे। खटाक। अब तुझे कैसे बच निकलने दूंगी। मुझे अपने हत्यारे में बन जाने का उतना गम नहीं है जितना उस मासूम जान के जाने का है, जिसकी सज़ा तुझे मौत के रूप में भुगतनी होगी। तभी कांगा की आंखों के आगे अंधेरा छाता चला गया। उफ, नहीं, धोखा खा गई मैं। और अब जब उसकी आंख खुली तो तब मौत सामने खड़ी थी। काव काव। मैना क्वीन बनी तुम सच में बहुत सुंदर लगोगी प्यारी कौआ सुंदरी। टिक्कू शाह ने
तेज़ अटाज लगाते हुए लीवर ऑन कर दिया। उस प्लेटफॉर्म का हाइड्रोलिक सिस्टम चालू हो गया और प्लेटफॉर्म एक दिशा से उठने लगा। उफ नहीं, इस रपटन से होकर शायद मैं उसी सफ़ेद गारे में गिरने वाली हूँ जिससे ये बुत बनाए जाते हैं। काँव काँव। ओ नहीं, लेकिन ये क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस के गारे से भरा टैंक इसी पल अपने स्थान से पीछे हटा और कांगा धड़ाम से फर्श पर आकर गिरी। धम। उफ। और इस सूरत को देखकर प्रत्येक आंख स्तब्ध रह गई थी। पुलिस, पुलिस। ओह, तो मुझे उस गारे में गिरने से बचाने वाला वही कानून का रखवाला है। जालिम शैतान, मैना क्वीन की आड़ में शैतानियत का जो खेल तू खेल रहा है, मुझे उसका पता लग चुका है। इधर कांगा की उंगलियों के तेज नाखून तेजी के साथ अपने बंधनों पर चल रहे थे। मुझे इस कैद से फौरन स्वतंत्र होना होगा। टिक्कू ने निकट खड़े एक मैना क्वीन को इंस्पेक्टर स्पीड पर ढकेल दिया। उफ। ओह, एक और मीना जैसी ही मैना क्वीन। संभलने से पूर्व गुंडों ने इंस्पेक्टर स्पीड को जकड़ लिया। उफ, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के पेस्ट में फेंक दो। मगर जब उनकी यह मंशा पूरी नहीं होनी थी क्योंकि कांगा अपने बंधन छुड़ा चुकी थी। थाड़ का का उसे छोड़ दो जालिमो, तुम काव काव, क्योंकि अब मैं तुम्हें डुबोऊंगी इस गारे में। यह आज़ाद कैसे हो गई? तेजी के साथ रिवॉल्वर बाहर निकालकर टिक्कू ने कांगा पर फायर झोंक मारे। इस बार मैं उन बुतों को अपनी ढाल बनाने की भयानक भूल हरगिज नहीं करूंगी। कांगा की शक्तिशाली ठोकर ने टिक्कू को प्लास्टर ऑफ पेरिस के टैंक में उछाल दिया। धाड़। कांगा ने प्लास्टर ऑफ पेरिस से लथपथ टिक्कू शाह को लात घूंसों पर रख लिया था। काव काव। आखिर आज तो अपने ही फैलाए जाल में फंसेगा टिक्कू। गुस्से और पराजय के भाव टिक्कू के चेहरे पर आग बनकर नाच रहे थे। तूने मुझे बर्बाद कर दिया काली कौई, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हीटर की तपिश से तड़प उठी थी कांगा। थाड़। उफ। शैतान की तरह छा गया उस पर टिक्कू। भले ही मुझे जेल हो जाए, मगर आज तुझे तो मैं लाश में बदल कर रहूंगा। गले से भयंकर क्रां निकलते हुए कांगा ने ठोकर उसके कूलों पर मारी। का उफ। इस बार उठने में कठिनाई हुई थी टिक्कू को, मगर वह उठकर खड़ा हो गया। कांगा पर वार करने के लिए हाथ उठाया उसने, मगर उसका हाथ उठा का उठा ही रह गया। नहीं। ओ उफ, मेरे जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस चिपका हुआ है जो कि ड्राई रूम में तेजी के साथ सूखता जा रहा है। इस प्रकार जीत कांगा की हुई थी। काव काव। ओह, ड्राई रूम में इसके शरीर पर चिपका प्लास्टर ऑफ पेरिस सूख गया है। कांगा की अगली हरकत ने इंस्पेक्टर स्पीड को चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैं एक हत्या की दोषी हूँ। मैं खुद को तुम्हारे सुपुर्द करके अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। ये क्या? कांगा ने वहीं बेहोश पड़े एक जिंदा मैना क्वीन के पास जाकर संकेतों से उसे समझाने की चेष्टा की। काव काव काव। काफ़ी कुछ समझ गया इंस्पेक्टर स्पीड। और नहीं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था कांगा। असली अपराधी को ही अब कानून सज़ा देगा। मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूँगा। काव काव। तुम्हारी बातों ने मेरे दिल पर बड़ा बोझ उतार दिया। अब मैं चैन से रह सकती हूँ। कुछ देर बाद कांगा बबलू के फ्लैट में गहरी निंद्रा के आगोश में डूबी हुई थी। और ऐसा होता भी क्यों नहीं, काफ़ी दिनों के बाद उसे चैन की नींद जो नसीब हुई। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, कांगा के इस कॉमिक को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस सीरीज़ की अगली कॉमिक्स हथकड़ी में। तब तक के लिए धन्यवाद।